अहम जानकारी आप यहाँ पे साझा कर रहे हैं। कैप्टन श्याम सर भी हमारे साथ जुड़े हुए। इस बीच बता दें आपको कि एयर इंडिया की ओर से क्या कुछ पूरे घटनाक्रम को लेकर सफाई दी जा रही है। एयर इंडिया की ओर से कहा जा रहा है कि अभी तक डोप टेस्ट की रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है। डीजीसीए पूरे मामले की जांच कर रही है। फ्लाइट के बाद जांच किए जाने का यहां पर दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि प्रोटोकॉल के तहत जो है पूरे मामले की जांच की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि सभी पायलट्स की जो जांच है वो नियम के तहत होती है। जांच में करेंगे पूरा सहयोग और जांच में सहयोग करने के बाद रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात यहां पर कही जा रही है। तो एयर इंडिया की ओर से पूरे मामले को लेकर सफाई दी गई है और कहा गया कि अभी तक उन्हें डोप टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिली है और वो ये भी कह रहे हैं कि सभी जो पायलट होते हैं उनके नियम के तहत जांच की जाती है। कैप्टन श्याम, मैं आपके पास आ रही हूँ। एयर इंडिया खुद के बचाव में उतर आया है और ये कह रहा है कि उन्हें डोप टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे पायलट्स की जांच होती है नियम के तहत। तो पायलट्स जो जा रहे होते हैं फ्लाइंग के लिए, उनके टेस्ट को लेकर के क्या नियम होते हैं और क्या लगता है आपको कि इस मामले में जहाँ पे डोप टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यहाँ पर नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई या लापरवाही बरती गई है? दो बातें फिर से मैं कहूंगा। पहली बात कि जब फ्लाइट शुरू हुई तो उस समय कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है। पहले तो कोई भी रिपोर्ट एविडेंस के हिसाब से अभी दी नहीं गई है एयरलाइंस को, तो ये कहना सही नहीं होगा कि क्या सही और गलत है। अगर मान के चले तो प्री फ्लाइट चेक्स में मेडिकल टेस्ट में पायलट को सही माना गया, तभी ये फ्लाइट वहां से इनिशिएट हुई फुकेत से। और एयरलाइंस की जो स्ट्रिक्ट रिजीम है उसमें मेडिकल टेस्ट तो हुआ ही होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। अब बात कर रहे हैं हम टर्बुलेंस फेस किया एयरक्राफ्ट ने, और ऐसे कॉम्बैट एयर टर्बुलेंस कहते हैं इसको, इसकी टेस्ट होती है। कॉम्बैट एयर टर्बुलेंस मतलब जो एयरक्राफ्ट है या फ्लाइट क्रू है या फ्लाइट जो है अगर किसी बड़े ग्रेविटेशनल फोर्स से सडन गिर जाती है या बेंट होती है एक तरफ, तो स्ट्रक्चरल डैमेजेस भी एयरक्राफ्ट में हो सकते हैं और उसमें पायलट ने उसको रिकवर करने के लिए किस तरह का फोर्स, किस तरह की अपनी मैन्यूवर्स की, क्या वो सही था मैन्यूवर, क्या वो रिएक्शन एंड रिस्पॉन्सेज इंस्टेंट थे या विद इन द लिमिट्स थे, इसको देखने के लिए तो रिस्पॉन्स उसका अगर गलत है या सही है, इसके लिए एक डोप टेस्ट किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी जो कॉग्निटिव सेंसेस थे वो कहीं डिमीन हो गए थे, कम हो गए थे, तो उसको रूल आउट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। जब तक डीजीसीए ये कहता नहीं कि स्ट्रक्चरल डैमेज एयरक्राफ्ट में नहीं हुआ, किसी तरह का जी फोर्सेज इतनी ज्यादा नहीं थी, ये 300 फीट गिरना एक कॉमन बात हो सकती है, लेकिन वार्निंग क्यों नहीं देगी यह ज्यादा प्रश्न उठता है। टर्बुलेंस एरिया में एयरक्राफ्ट सडनली कैसे घुस गया, ये प्रश्न उठता है। तो एफडीआर, सीवीआर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग, ये जी फोर्सेस को और मैन्यूवर्स को और हाइट गिरने को, ये सब को पूरी तरह 0-0 मेंटेन करता है और वो सारे डाटा क्रू अभी डीजीसीए के पास मौजूद हैं। तो इसको हमें इस तरह से समझना चाहिए कि एक प्रक्रिया की तरह ये बातें निकलेंगी और रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। एविडेंसेस ऑलरेडी चेक कर लिए गए हैं, कोई कोताही नहीं बरती गई, टेस्ट उनका हुआ, पोस्ट फ्लाइट टेस्ट हुआ और एयरक्राफ्ट के जो डाटा रिकॉर्डर्स हैं उनको रिट्रीव करके रोक लिया गया और उनको मिल्किंग की जा रही है। तो हमें यहाँ तक बात को समझ के और थोड़ा इंतजार करना होगा। जी, तो थोड़ा इंतजार करना होगा, रिपोर्ट के बाद ही बहुत सारी चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन इस बीच बता दें आपको कि आखिर पायलटों के लिए डोप टेस्ट के नियम क्या है, ये जानना तमाम उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो हवाई यात्रा करते हैं और इस घटना के बाद सकते में हैं। देखिए, पायलट को नौकरी पर रखने से पहले ड्रग टेस्ट करवाना अनिवार्य होता है। क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का रैंडम डोप टेस्ट करवाना जरूरी होता है। किसी भी गंभीर विमान घटना के तुरंत बाद पायलट का डोप टेस्ट करवाना जरूरी होता है ताकि पता चल सके कि हादसे की वजह क्या पायलट का नशे में होना है, इसलिए टेस्ट करवाना जरूरी होता है। ड्यूटी पर जाने से पहले कम से कम 12 घंटे पहले तक शराब का सेवन प्रतिबंधित है। उड़ान से ठीक पहले ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट भी जरूरी है, यानी कि फ्लाइट से ठीक पहले भी टेस्ट होता है। अल्कोहल का स्तर 0.00% होना चाहिए, यानी कि 12 घंटे पहले तक शराब का सेवन या नशे का सेवन नहीं होना चाहिए। और फ्लाइंग के तुरंत पहले भी एक इमीडिएट टेस्ट होता है और उसके बाद अल्कोहल का स्तर 0.00 होना चाहिए। इसी के बाद फ्लाइंग की परमिशन मिलती है। कैप्टन श्याम, मैं आप ही के पास आ रही हूं इस जानकारी के साथ। जानकारी यहां पर यही है कि 0.00% स्तर होना चाहिए। अगर कोई कंज्यूम कर रखा है या किसी ने नहीं भी किया तो नियम यही कहता है। इस केस में क्या लग रहा है आपको, आखिर अगर पहले जांच की गई थी तो डोप टेस्ट पॉजिटिव कैसे आ गया? अगर डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है इसका मतलब है कि पहले की जांच में खामी है। देखिए, पहले तो मैं ये कहूं कि ये बात बहुत सुनिश्चित है कि पायलट्स एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मेडिकल रिजीम फॉलो करते हैं।
हर 6 महीने के बाद उनको मेडिकल कराना पड़ता है, फिजिकली फिट रहना पड़ता है और सीधा बोलूं तो बॉटल टू थ्रॉटल हम कहते हैं, टर्म यूज करते हैं, बॉटल टू थ्रॉटल, मतलब 12 घंटे पहले किसी तरह का नशा करना बिल्कुल सही नहीं होता और ये पकड़ा जाता है प्री फ्लाइट टेस्ट में। और जहां तक पोस्ट फ्लाइट टेस्ट की बात है तो यहाँ पर तब होता है जब, जैसे कि मैंने कहा, ये टर्बुलेंस टेस्ट, एयर कॉम्बैट एयर टर्बुलेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एयरक्राफ्ट को भी डैमेज हो सकता था, हुआ भी होगा तो अभी पता नहीं हमें। और अगर कोई ज्यादा स्ट्रेस हुआ एयरक्राफ्ट के, एरोडायनेमिकली स्ट्रेस हुआ, उसके ऊपर ज्यादा मैनूवर कर दी गई, क्रॉस कंट्रोल दिया गया बचाने के लिए टर्बुलेंस से, उसको इवेट करने के लिए, तो ये सारी चीजें एयरक्राफ्ट पे भी असर करेगी और पायलट का रिएक्शन जैसा मैंने पहले बताया। तो उसी हिसाब से लेट डाउन प्रोसीजर से ऐसे सिचुएशन में पायलट का पोस्ट फ्लाइट चेक किया जाता है, वरना ये नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल होता तो इसकी जरूरत शायद नहीं होती। लेकिन ये प्रोटोकॉल के तहत किया गया और उस समय अगर निकला है तो इसके कारणों की जांच पीछे से होगी। उनका रेस्ट पीरियड, उन पहले से कहां फ्लाइट से आ रहे थे, कि एक हफ्ते में क्या फ्लाइंग की, पहले का उनका क्या ट्रेंड है, क्या रिकॉर्ड है। हम ऐसे बिना सोचे समझे किसी पायलट को ब्लेम फिलहाल नहीं कर सकते जब तक ये सारी बातें एक दूसरे से लिंक करके नहीं देखी जाए। दूसरी बात, अगर ऐसे डोप टेस्ट में पायलट अगर ऐसे पकड़ा जाता है पॉजिटिव, तो उसकी भी तरीके हैं। पहली जो अगर रिपोर्ट होती है तो उन्हें ग्राउंड किया जाता है, डीरोस्टरिंग किया जाता है और उन्हें डी एडिक्शन सेंटर में डाला जाता है। और डी एडिक्शन में सेंटर में डालने के बाद उनका फिर से टेस्ट एक 3, 4, 10 महीने जो भी है उनका रूल, उसके हिसाब से किया जाता है और फिट आने पर वो फिर से फ्लाइंग कर सकते हैं। सेकंड टाइम होने पे उन्हें 2 साल की, 3 साल की कैंसिलेशन होती है पायलट की लाइसेंस की, और अगर तीसरी बार हो जाए तो उन्हें परमानेंटली डी लाइसेंस कर दिया जाता है डीजीसीए के रूल से। ये भी रूल है, तो हमें समझना होगा पायलट के बैकग्राउंड का भी चेक किया जाएगा कि उसने उस फ्लाइंग से पहले जो उसका रिकॉर्ड रहा है बीते 1 हफ्ते का, वो भी जांच के दायरे में आएगा। शुभम, मैं आपके पास आ रही हूं। अब एयर इंडिया सफाई दे रहा है और सफाई के तहत ये कहा जा रहा है कि अभी डोप टेस्ट की रिपोर्ट मिली नहीं है, वो नियम में गिनवा रहे हैं कि ये नियम होते हैं पायलट को लेकर के यहाँ पर जांच की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इतने सख्त नियम हैं तो फिर यहाँ पर पायलट की रिपोर्ट डोप टेस्ट में पॉजिटिव कैसे आई? क्या पहले की जांच में खामी थी या बाद की जांच में खामी है? और इसका क्या जवाब होगा डीजीसीए के पास और एयर इंडिया के पास, क्योंकि उनके पास अब इस बात को लेकर जिम्मेदारी है कि वो अपने यात्रियों को आश्वस्त कर सके कि ये पहली और आखिरी बार हुआ, इसके बाद कभी नहीं होगा। बिल्कुल अनामिका, फिलहाल डीजीसीए की जो रिपोर्ट है वो सामने आने के बाद इस बात तक खुलासा होगा। लेकिन हम इस बात का अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं कि जब, जैसा कि बता रहे थे सर, जब विमान उड़ता है, जब फ्लाई करते हैं, उसके पहले जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसका पालन अगर किया गया होगा तो संभवतः ये कहा जा सकता है कि पायलट ने कोई ड्रग या नशीले पदार्थ का सेवन क्या कॉकपिट में आने के बाद में, क्या केबिन में आने के बाद में किया था। अगर वहाँ पर वो अल्कोहल उसमें सेवन नहीं पाया गया तो क्या विमान में बैठने के बाद पायलट ने क्या उसका सेवन किया था, ड्रग्स का या किसी नशीले पदार्थ का, तो नशे में पाया गया। ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है। दूसरी बात ये कि जब टर्बुलेंस या कोई भी सामने क्लाउड होता है, जब कोई पायलट फ्लाई करता है तो उसमें एक मैसेज आता है, साफ तौर पर सिग्नल देता है कि आपको कितना क्लाउड के ऊपर फ्लाई करना है, कितना नीचे करना है, कैसे उसे एलिवेट करना है, कैसे उसे बचाना है। तो ये पूरा डेटा जो एटीसी है वो वहाँ पर कॉकपिट पर उनके पास में आ जाता है स्क्रीन पर, और एटीसी के पास में पूरे रूट का डेटा रहता है कि कहाँ कैसा मौसम है, कहाँ साइक्लोन आ सकता है, कहाँ तूफान आ सकता है। बिल्कुल शुभम, अहम जानकारी आप यहाँ पे साझा कर रहे हैं। कैप्टन श्याम भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। उधर इंडियन पायलट फेडरेशन का क्या कुछ कहना है पूरी घटना को लेकर, सुनवाते हैं आपको। बात का ठीक से खुलासा नहीं हो पाया है कि वो पायलट पॉजिटिव टेस्ट किया है, तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती ये कहना ठीक नहीं होगा कि पायलट टेस्ट कर गया है पॉजिटिव, क्योंकि अभी तक एविडेंस नहीं है हमारे पास। एयरलाइन ने भी अभी तक कुछ भी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि पायलट टेस्ट किया पॉजिटिव, क्योंकि एयरलाइन को अगर वो टेस्ट किया होता पॉजिटिव तो अभी तक उन्होंने डीजीसी को इन्फॉर्म कर दिया होता और मीडिया में ये खबर फैल गई होती। वो नहीं हुआ है।